नया IBM 7 हौसला है। और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है। हमारे सहयोगी शलमनी त्रिपाठी झारखंड का मिजाज जानने के लिए राज्य के दौरे पर हैं। आज उन्होंने खूंटी में जनता और नेताओं से बात की। झारखंड की इलेक्शन यात्रा में हमारा अगला पड़ाव है खूंटी विधानसभा। ये सुभाष चौक है और यहाँ पर हम खड़े हैं लोगों से बातचीत करने के लिए। कुछ पार्टियों के प्रतिनिधि भी हैं और आम जनता भी है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो तमाम पार्टियों के तमाम दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं। आपसे जानना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है। झारखंड में क्या मुद्दा उठा रही है पार्टी? झारखंड के समुचित समग्र विकास, सुशासन, संवेदनशील प्रशासन, इसका आर्थिक और सामाजिक जो भी गतिविधि है इसको बढ़ाने के लिए, इसके विकास के पूरा विकास ही मुद्दा है हमारा। पर इसके पहले मौका मिला, अर्जुन मुंडा साहब मुख्यमंत्री थे। लोग कहते हैं कि बहुत बड़ी जवाबदेही उनकी है कि विकास नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उस समय गठबंधन की सरकार थी। हर गठबंधन में अनेक दलों के लोग शामिल होते हैं। सबकी अपनी अपनी ये मैनिफेस्टो रहता है। गठबंधन का बहाना है। 14 महीने की सरकार हेमंत सोरेन साहब चला रहे हैं। लोग कहते हैं कि जिस तरीके से काम करना चाहिए उस तरीके से काम नहीं हो रहा है और लोग बदलाव चाहते हैं। वंशवाद भी एक बड़ा मुद्दा है, आप क्या कहेंगे? देखिए, 14 वर्ष बनम 14 महीना। ये 14 महीना में अगर 14 साल में 14 महीना माइनस कर दें तो 14 महीना का जो कार्य है वो भारी पड़ता है। अधिकांश यहाँ पर झारखंड में 9.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमेशा मुख्यमंत्रित्व करते आई है और अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। उस तुलना में यहाँ पर हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी ने 14 महीना में ही झारखंड के लिए बहुत सारे नीतिगत फैसले लिए हैं जो धरातल पर दिखाई दे रहा है। और ये वंशवाद, ये कि जो आरोप जो लगते हैं, ये वंशवाद तो सदियों से चलते आया है। कांग्रेस के शासन में आपका गांधी परिवार से चलते आया है। झारखंड में ये झारखंड उन्होंने किया तो हम भी करेंगे। जेवीएम को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी साहब को भी मौका मिला। लोग कहते हैं कि वो आदिवासी बनाम गैर आदिवासी की लड़ाई कराते हैं और उसके अलावा उनको जो मौका मिला उसमें विकास हुआ नहीं। बाबूलाल जी जब अपने 28 महीने के शासनकाल में जो विकास का बुनियाद रखे हैं, उस बुनियाद को बाद के सरकार ने उसको पार नहीं कर सका। 10,000 किलोमीटर जो रोड बनाने का काम किया था वो 12,000 किलोमीटर नहीं बना सके। पलायन जस की तस है, अपराध जस का तस है, भ्रष्टाचार आलम छू रही है। झारखंड में अगर सचमुच में माननीय बाबूलाल मरांडी जी का सरकार होगा तो भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त और अपराध मुक्त शासन बाबूलाल मरांडी जी देंगे। ये झारखंड विकास मोर्चा का है और बाबूलाल। ये नेता लोग जब ये सारी बातें बोल रहे थे तो जनता बहुत गौर से सुन रही थी। लोगों से बात करते हैं। आपको लगता है कि 14 साल में झारखंड में जितना काम होना चाहिए उतना काम हुआ है? महिलाएं सुरक्षित हैं? आपको लगता है लोगों को रोजगार मिल रहा है? महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है। उसके लिए महिला को पहले अपने आप पर विश्वास करना होगा, तब महिलाएं सुरक्षित हो सकती हैं। नहीं तो कोई ये नहीं है। जब से झारखंड बना है कई लोग आए हैं नेता के रूप में, लेकिन जैसा काम होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है। इसलिए आशा तो यही करते हैं कि जो भी बने झारखंड का विकास करें, नारी की सुरक्षा पर ध्यान दें, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दें। कैसा नेता चाहते हैं अपनी खूंटी विधानसभा के लिए? साफ स्वच्छ नेता चाहते हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे और नक्सलवाद से हम लोग को जो त्रस्त है उसको समाधान करे। जी, मैं कहना चाहती हूँ कि बीजेपी का ही सरकार बने। बीजेपी के सरकार में ही झारखंड में जो भी विकास हुआ है, थोड़ा या बहुत जो भी विकास हुआ है बीजेपी का राज में ही हुआ है। आप नौजवान हैं, यहाँ बहुत गौर से आप सुन रहे हैं। कैसा नेता चाहते हैं? खूंटी से कैसा नेता होना चाहिए जो चुनकर जाए? सर, नेता ऐसा होना चाहिए जो बेरोजगार का दर्द समझे। सर, लोग यहाँ पढ़ाई के चक्कर में सर बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो लोग बाहर ना जाए, रोजगार के लिए लोग बाहर जा रहे हैं। सबको यहाँ पर इंतजाम होना चाहिए। युवा क्या चाहते हैं? युवा अच्छी पढ़ाई चाहते हैं, अच्छी नौकरी चाहते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत कमजोरी है। हर नेता जो भी आए वो सरकार वो लूट रही है, युवा को लूट रही है, महिलाओं को लूट रही है, सब कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम चल रहा है। सर, अच्छी सरकार चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए, हमारे जब अर्जुन मुंडा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसी समय यहाँ पर एक नॉलेज सिटी का एक सभा का स्थल का चयन किया गया है और जमीन अधिग्रहण का मामला किया है। और निश्चित रूप से आप मानते हैं? सही कह रहे हैं सर, सरकारी काम है सर आपका, ठीक है, तो उसमें तो सर लेट हो रहा है ना।
आप खास तौर पे आप देख सकते हैं कि जनता के जो दावे हैं, जी जेएमएम से आप कुछ कहना चाहते हैं? जेबीएम से जेबीएम से मानो। ये बोल रहे हैं कि अर्जुन मुंडा के ने विकास किया है शिक्षा के क्षेत्र में। मैं अर्जुन मुंडा के क्षेत्र कुचई का एक एसएससी स्कूल का नाम बताना चाहता हूं, जहां पर एक ही सिर्फ अस्थायी परमानेंट टीचर है और बाद बाकी पारा शिक्षक है। मैं अर्जुन मुंडा को पूछना चाहता हूं कि आपने 3 बार मुख्यमंत्री रहा है, लेकिन आप अपना कुचई क्षेत्र विधानसभा में एक एसएससी स्कूल में एक भी परमानेंट टीचर कोई जवाब देना चाहेंगे आप? माननीय जो हमारे बीजेपी से शायद बहुत बड़ी भूल हो गई कि तो जेबीएम का जो अभी सर्वमान्य नेता है वो झारखंड पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, माननीय बाबूलाल यानी आप उनको जिम्मेदार मान रहे हैं? बाबूलाल मरांडी जी बिल्कुल यहाँ पर बाहरी और भीतरी का लड़ाई झगड़ा शुरू कराने में तो कुल मिला के देखिए, जनता के अपने मुद्दे हैं, नेताओं के अपने अपने दावे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जो विकास होना चाहिए था झारखंड में वो नहीं हुआ। खूंटी विधानसभा में जिस तरह के काम होने चाहिए थे नहीं हुए। नक्सलवाद, उग्रवाद, अपराध लगातार यहाँ पे बढ़ रहा है और जनता ये चाहती है कि कुछ बदलाव हो, अगला नुमाइंदा जो है कुछ बेहतर काम करे। तो ये थी खूंटी की आवाज। अगले पड़ाव पर होगी किसी अगली कड़ी में मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।